हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं लक्ष्मण प्रसाद चौधरी आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और दोस्तों, 12th शिवलाल की बुक हम सॉल्व कर रहे हैं। दोस्तों, यानी 12th एनसीईआरटी प्लस शिवलाल दोस्तों हमने सीरीज चलाई है 12th क्लास की, आपको भी पता है। तो दोस्तों, आज हम ये दूसरा नंबर चैप्टर अपना स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, या हिंदी में इसको बोलते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन तो आपको अच्छे से पता होगा दोस्तों, प्रतिलोम यानी होता है उल्टा या इनवर्स। तो त्रिकोणमिति फलन दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे दोस्तों ये टेबल वगैरह दी गई है, ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा। सबसे पहले मैं इसको आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ कि दोस्तों एक्चुअल में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है। तो आइए देखते हैं और शुरुआत करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की। तो सबसे पहले जो काम की चीज है दोस्तों, वो यहाँ पे देखिए आप दोस्तों, ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ये यहां से देखिए, देखिए यहां से आपका डेफिनेशन चालू है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है दोस्तों, आपको कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। कॉन्सेप्ट ट्रिग्नोमेट्री का जो है वो समझिए, इसके बाद फिर अपन बाकी चीजें करेंगे धीरे धीरे। तो वन बाय वन मैं आपको सब एक्सप्लेन कर दूंगा, बस आपको थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन और थोड़ा पेशेंस रखना होगा, ठीक है। तो अब आइए सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ इस शब्द पे। देखिए ये शब्द जो है, तीन शब्द है यहाँ पे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स का मतलब आपको अच्छे से पता है, प्रतिलोम होता है। और त्रिकोणमिति का मतलब होता है त्रिकोण, ट्रिग्नोमेट्रिक का मतलब होता है त्रिकोणमिति, यानी जो साइन कॉस टेन होता है उन्हीं की बात हो रही है। और फंक्शन का मतलब होता है एक फलन जो होते हैं उनको फंक्शन बोला जाता है, जो खुद एक कुछ प्रॉपर्टी रखते हैं। अब देखिए ध्यान से समझिए, आपको अच्छे से पता है त्रिकोणमिति फलन 6 होते हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। साइन कॉस टेन कॉट कॉसेक सेक, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक टी रेशियोज इनको बोला जाता है। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, आपको अच्छे से पता है, ठीक है। अब ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में इन्हीं का अगर हम इनवर्स बनाएंगे तो ये बनेंगे इनवर्स फंक्शन। जो इनके इनवर्स फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक जो बनेंगे, वो बनेंगे साइन इनवर्स थीटा कॉस इनवर्स थीटा। यानी साइन थीटा का बनेगा साइन इनवर्स थीटा, कॉस थीटा का बनेगा कॉस इनवर्स थीटा। जैसे इनवर्स में अगर हमको लिखना है तो ये तो नॉर्मल हम साइन लिखते हैं, लेकिन अगर हमको इनवर्स में लिखना है साइन को तो हम लिखेंगे साइन इनवर्स थीटा, कॉस इनवर्स थीटा। टेन को लिखेंगे टेन इनवर्स थीटा, कॉट को लिखेंगे कॉट इनवर्स थीटा। तो ये इनवर्स फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक के, ध्यान रखिए इन्हीं 6 को ही इनवर्स में बनाया गया है, ठीक है। क्योंकि ये जो इनवर्स मिलता है, एक्चुअल में ये मिलता कहाँ से है, कैसे मिलता है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। इसी साइन से तो ये इनवर्स मिला है हमको। अब देखिए ये चीज आपको समझ में आ गई। अब दूसरी बात ये है कि अब हम ये समझे कि इनवर्स फंक्शन क्या चीज होती है। तो इनवर्स फंक्शन देखिए, आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मैं समझाऊंगा। यदि फलन f सच दैट a गोज टू b, इसका मतलब होता है कि a b पर ओवर डिफाइन ओवर a टू b, यानी कि फंक्शन a से b पर डिफाइन है, एकाकी अक्षादक यानी कि वन वन और ऑन टू हो, तब एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये कंडीशन है कि कोई भी इनवर्स फंक्शन जब ही एग्जिस्ट करेगा जब आपका फंक्शन वन वन और ऑन टू होगा, ये रूल है। हो तब हमें एक फलन f इनवर्स b से a में प्राप्त होता है, जो कि प्रतिलोम फलन होता है, जो कि प्रतिलोम फलन होता है। कहने का मतलब ये है, लेट अ फंक्शन f define over set a to b, define over set a to b, be a one one and on two function for x belongs to a। यहाँ के मेंबर्स को x बोला जाता है और यहाँ के मेंबर्स को y। तो f of x y बराबर y, देन अनदर फंक्शन डिफाइन ओवर सेट a to b। यानी आपको वो ये बोल रहा है कि एक फंक्शन है जो a से b पे डिफाइन है और वो वन वन और ऑन टू है, तब एक और फंक्शन डिफाइन होगा f इनवर्स b से a पर, जो कि किसका प्रतिलोम होगा, f का प्रतिलोम फलन होगा या इनवर्स फंक्शन होगा इस f का। इसी f इनवर्स को, इसे f इनवर्स पढ़ा जाता है जो b से a पे डिफाइन है। तो ध्यान रखिए, a से b पे अगर f डिफाइन है तो b से a पे उसका इनवर्स फंक्शन डिफाइन होगा, ये ध्यान रखिए। अब इसके अंतर्गत आता क्या है ये समझिए, यानी कि यहाँ के मेंबर्स को a, ध्यान रखिए जो सेट a और सेट b दो सेट होते हैं जिनके ऊपर फंक्शन डिफाइन होता है। तो पहले सेट को प्रांत बोलते हैं और दूसरे सेट को सह प्रांत। इंग्लिश में इसको डोमेन बोला जाता है, इसको कोडोमेन बोला जाता है। और यहाँ जो इमेजेस का कलेक्शन होता है उसको रेंज कहा जाता है। जितनी भी यहाँ के मेंबर्स की इमेजेस यहाँ मिलेंगी उसको रेंज कहते हैं। इसमें तीन चार चीजें हैं, इंपॉर्टेंट से समझिएगा।
अब जैसे मान के चलिए कि एक यहाँ पे सेट ए का मेंबर एक्स है, तो अंडर एफ उसकी इमेज यहाँ एफ ऑफ एक्स मिलेगी, और यहाँ का मेंबर है वाई, तो ये वाई बराबर क्या हो गया, एफ ऑफ एक्स। बात समझ में आई? यानी यहाँ का मेंबर एक्स है और अंडर एफ, फंक्शन एफ के तहत हमको यहाँ पे इमेज क्या मिली, एफ एक्स, एफ ऑफ एक्स, यानी वाई बराबर एफ एक्स हो गया। तो ये मैटर क्लियर हो गया, यानी फंक्शन एफ डिफाइन ओवर सेट ए टू बी होगा क्या, एक्स कहाँ का है, सेट ए का है, लेकिन आपको मिलेगा क्या, एफ ऑफ एक्स कहाँ का मेंबर मिलेगा, वाई का, और ये एफ ऑफ एक्स किसके बराबर होता है, वाई की, क्योंकि ये जो एफ ऑफ एक्स है वाई ही है। अब उल्टा, अब इसका इनवर्स कैसे डिफाइन होगा, एफ इनवर्स बी टू ए डिफाइन होगा, यहां से यहां डिफाइन होगा, ये लिखा है एरो बना है, इसका मेंबर है वाई। अब ये अंडर एफ इनवर्स, इसकी इमेज क्या मिलेगी, एफ इनवर्स वाई, जो किसके बराबर होगी, हमने आपको पहले ही बोला था कि यहाँ के प्रत्येक मेंबर एक्स है, तो किसके बराबर होगा, एक्स के। बस यही चीजें आपको मैथमेटिकली लिख दी गई हैं, ये मैथमेटिकली लिखी गई हैं बस, और कोई डिफरेंस नहीं है। आपको फिर समझा देता हूं, एक बार फिर समझिए। प्रतिलोम फलन या इनवर्स ऑफ फंक्शन ऑफ एनी फंक्शन जब ही एग्जिस्ट होगा, इनवर्स फंक्शन जब ही एग्जिस्ट होगा जब कोई फंक्शन 1 1 और 1 2 होगा। ठीक है, ध्यान रखिए, प्रतिलोम फलन कब एग्जिस्ट होगा किसी फंक्शन का, जब एकागी और अक्षादक यानी कि 1 1 और 1 2 होगा फंक्शन। और ध्यान रखना, यहां से यहां जो डिफाइन है उसको एफ बोलते हैं, और जो यहां से यहां डिफाइन है उसको एफ इनवर्स बोलते हैं। ये मैटर क्लियर हुआ? चलिए अब आगे का मैटर समझिए। आगे आपको एक टेबल याद करनी है, तो एक साइन की टेबल भी आपकी बुक में दी गई है, वो साइन की टेबल आप खुद याद कर लीजिएगा। एक साइन कॉस टेन की वैल्यू भी दी गई होगी, तो वो अपने ज्यादा काम की नहीं है। यहाँ पे इनवर्स की वैल्यूज दी गई हैं, साइन इनवर्स, साइन इनवर्स थीटा, कॉस इनवर्स थीटा, टेन इनवर्स थीटा, तो ये सब इनवर्स की वैल्यूज हैं। अब देखिए, इसमें डोमेन रेंज दो चीजें होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो साइन इनवर्स थीटा की जो वैल्यू है डोमेन, उसका -1 से 1 होगा उसका डोमेन, ठीक है। यानी कि ये वाला जो एरिया है, इसमें -1 से 1 उसकी क्या बन गई है, लिमिट बन गई है साइन इनवर्स के लिए। और जो इसकी रेंज होगी वो -π/2 से π/2, यानी इनकी जितनी भी यहाँ के जितने भी डोमेन के मेंबर होंगे उनकी इमेज इसी रेंज के अंदर मिलेगी, ठीक है। और इसी रेंज के अंदर जो वैल्यूज मिलती है उसी को प्रिंसिपल वैल्यू बोलते हैं। अब कॉस इनवर्स का भी देखिए -1 to 1 होता है, क्लोज्ड ब्रैकेट है ना, यहाँ पे आपका क्लोज्ड ब्रैकेट नहीं है, जहां तक यहाँ पे ओपन ब्रैकेट होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अब मैटर समझिए जरा। इसके बाद ये तो ठीक है, क्लोज्ड ब्रैकेट है। अब देखिए इसके बाद टेन इनवर्स जो है आर है, आर यानी कि रियल नंबर्स का सेट है, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट भी लिख सकते हो आप, और यहाँ -π/2 से π/2 रेंज है ये टेन इनवर्स की। तो आपसे पूछा जा सकता है साइन कॉस, कॉस इनवर्स की रेंज क्या है, तो आपको बोलना पड़ेगा 0 पाई। आपसे पूछेगा कॉस इनवर्स की डोमेन क्या है, तो आपको बोलना पड़ेगा क्लोज्ड इंटरवल -1 to 1। आपको बोलना पड़ेगा कॉस इनवर्स की रेंज है 0 to पाई, क्लोज्ड इंटरवल 0 to पाई। आपको बोलेगा साइन इनवर्स की रेंज क्या है, -π/2 π/2। तो ऐसे आपको बोला जा सकता है कॉसेक इनवर्स की रेंज क्या है, माइनस, ये माइनस का साइन है, आर सेट ऑफ आर रियल नंबर्स, इसका मतलब है एक्सेप्ट -1 to 1, केवल -1 और 1 को छोड़ के, ये एक्सेप्ट का साइन है, ये एक्सेप्ट का साइन है। और यहाँ पे हो जाएगा -π/2 π/2 एक्सेप्ट 0, एक्सेप्ट 0। और यहाँ पे देखिए सेक के लिए क्या है, आर एक्सेप्ट -1 to 1, और इसकी रेंज हो जाएगी 0 to पाई एक्सेप्ट π/2। कॉट के लिए वही रियल नंबर का सेट है, 10 और कॉट के लिए डोमेन आर ही होती है, और 0 to पाई होगा, ठीक है। ये बात समझ लीजिए अच्छे से। तो ये आपको, आई होप ये रेंज आपको याद करनी ही पड़ेगी, ठीक है। दूसरी चीज, अब आपको इसमें एक बेसिक क्राइटेरिया मैं आपको समझा रहा हूं कि एक्चुअल में इनवर्स फंक्शन का मतलब क्या है। देखिए मैं आपको बताता हूं कि जैसे हमने अगर लिखा x बराबर साइन, साइन मान के चलिए y, ये हमने लिखा x बराबर साइन थीटा। तो दोस्तों अगर हमको यहां से थीटा की वैल्यू निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इस साइन को यहां शिफ्ट करेंगे। ये साइन जो है यहां शिफ्ट होगा तो ये इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, तो साइन इनवर्स एक्स बोला जाता है इसको। तो थीटा बराबर हो जाएगा आपका साइन इनवर्स एक्स। बात समझ में आ गई, नंबर एक। दूसरी चीज और भी समझिए, अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, जैसे साइन 30 का मान कितना होता है मेरे को ये बताइए, 1/2 होता है,
1/2 होता है। इसी टाइप से आपको पता है cos 60 का मान भी हाफ होता है, या आप बोलेंगे tan 60 का मान √3 होता है, या आप बोलेंगे sin 60 का मान √3/2 होता है। अब इससे इनवर्स का क्या मतलब है वो मैं आपको समझाना चाहता हूं, थोड़ा बारीकी से समझिए, बहुत कॉन्सेप्ट वाली चीजें हैं। अब देखिए, आपको मैंने क्या बोला था कि जब आपको x बराबर साइन थीटा गिवन हो, आप साइन शिफ्ट करेंगे तो साइन इनवर्स x हो जाएगा, थीटा का मान हो जाएगा साइन इनवर्स x, मैंने ये बोला था। तो इसी को इनवर्स फंक्शन बोले आता है। ये साइन थीटा था, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था, लेकिन ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक है। अब इसमें समझिए, साइन 30 का मान कितना होता है, हाफ। तो अब अगर साइन को आप यहां शिफ्ट कर लोगे तो यहां आएगा 30 और ये आ जाएगा साइन इनवर्स हाफ। यानी आपसे पूछा जाएगा साइन इनवर्स हाफ का मतलब क्या होता है, यानी आपसे एंगल पूछा जाएगा। अभी आपको वैल्यू दी जाती थी, यहां लिखा रहता था एंगल, साइन के साथ एंगल रहता था, आपको वैल्यू मिलती थी। अब आपको इनवर्स में वैल्यू दे देगा और बोलेगा किस एंगल में ये वैल्यू होती है। अब जैसे यहां भी शिफ्ट कर लोगे आप, तो आपका हो जाएगा 60 डिग्री और ये cos इनवर्स हाफ। इन विच एंगल द वैल्यू ऑफ cos इज 60, तो सॉरी, इन विच एंगल द वैल्यू ऑफ cos इज हाफ, तो 60 डिग्री। और अब यहां पूछेगा आपसे इन विच एंगल द वैल्यू, इन विच एंगल द वैल्यू ऑफ साइन इज हाफ, तो 30 पे होती है हाफ। अब इधर आ जाओ, क्या बोलेगा 60, ये tan यहां शिफ्ट होगा तो कितना आएगा, tan इनवर्स √3। इसका मतलब ये है, आपसे पूछ रहा है इनवर्स का, इस tan इनवर्स का मतलब क्या है एक्चुअल में। tan इनवर्स √3 क्या लिखेंगे अपन, अगर ऐसा कभी आ गया tan इनवर्स √3, तो आपको पूछना है इन विच एंगल द वैल्यू ऑफ tan इज √3, तो आपको पता है 60 डिग्री पे होती है। अगर आपको बोलेगा tan इनवर्स 1/√3, तो आपको तुरंत बताना है 30 डिग्री। तो ये पूरा टेबल आपको ओवरऑल याद होना चाहिए। वैसे भी आप 12th क्लास के बच्चे हो तो आपको तो याद होना ही चाहिए, और अगर याद नहीं है किसी बच्चे का, मान के चलिए उसके 11th के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो फिर उसको बहुत प्रॉब्लम होगी, ये आप मान के चलिए, क्योंकि ये सब बिल्कुल बनना चाहिए। अब आपको पता चला साइन 60 का वैल्यू याद नहीं है, तो फिर तो कहानी बन जाएगी आपकी 12th क्लास में। तो इसलिए आप लोग याद कर लीजिए अच्छे से। मैं बहुत ही साधारण लेवल पे पढ़ाने वाला टीचर हूँ, मैं कोई बहुत बड़ा वो नहीं हूँ कि कोई आईआईटीएन हूँ या कोई बहुत बड़ा प्रोफेसर हूँ। ज्यादातर मैं गांव के बच्चों को और नॉर्मल साधारण बच्चों को पढ़ाता हूँ। जबलपुर का एक बहुत छोटा सा टीचर हूँ मैं, कोई बहुत भारी नहीं हूँ, लेकिन मैंने देखा हूँ बड़े बड़े लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व की है हमने। और एक एक से बच्चे हमारे पास आते थे जो बड़ी बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट जाते हैं, बड़ी बड़ी शहर की कोचिंग है, जबलपुर शहर की बड़ी बड़ी कोचिंग है जो 1-1 लाख 1.5-1.5 लाख लेते हैं, लेकिन वो 10,000 रुपए देके हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करते थे। 12th क्लास की बेसिक मैथ्स हमारे पास पढ़ते थे, और उनको पूरा हम या एनसीईआरटी बुक खत्म करके देते थे। और उसमें कॉन्सेप्ट इतने तगड़े हैं कि जब आपको आईआईटी समझ में आएगा, आईआईटी क्वेश्चन, जब इसका पूरा आप एनसीईआरटी क्लियर और इसे फिलहाल क्लियर कर लेंगे, अब आपको डायरेक्ट सोचा आईआईटी क्वेश्चन बन जाए तो आप भूल जाओ, बिना सीढ़ी के कोई छत नहीं चढ़ सकता है। तो ये सब चीजें बेसिक है और बहुत इंपॉर्टेंट है। आई बात समझ में, तो ये आपको कॉन्सेप्ट आई होप समझ में आया होगा। अब जैसे मैं आपको बोलूंगा साइन इनवर्स 0, यानी किस एंगल में साइन की वैल्यू 0 होती है, तो 0 डिग्री ही होता है, आपको अच्छे से पता है। दूसरा आपसे पूछ सकता है साइन इनवर्स π/2, या साइन इनवर्स 1 पूछ सकता है, साइन इनवर्स 1 विच एंगल वैल्यू ऑफ साइन इज, तो π/2 सीधी सी बात है। ठीक है, तो ये क्लियर है आप लोगों का, कोई दिक्कत परेशानी। अच्छा, एक प्रॉब्लम और है, आपको ये पता है कि आप पाई की वैल्यू 180 होती है, तो इसको लिख सकते हैं पाई। अब इसको π/2 लिखेंगे ना, 90 को π/2 लिखा जाता है, π/3 यानी कि 60 को π/3 लिखा जाता है, π/4 यानी 45, अब π/30 यानी कि π/3 यानी 60। तो ये आप याद रखिएगा, ये बच्चों को पता नहीं रहता है। जैसे मैं आपसे बोलूंगा साइन इनवर्स हाफ कितना होता है, तो मैं आपको बोलूंगा π/6, तो बच्चे बोलेंगे अरे क्या बोल दिए सर, ये एक्चुअल में 30 डिग्री को π/6 ही लिखा जाता है। तो आप ये सब याद करिए। अब जैसे आपको 120 बनाना है, तो 60 में 2 का गुणा करो कितना हो जाएगा 120, यहाँ भी कर दो तो 2π/3 कितना होगा, जैसे 2π/3 कितना होगा, तुरंत पढ़िए, π/3 60, 60 दूनी 120। तो ये सब पढ़ने के तरीके सीखिए, ये कॉन्सेप्ट है। अब बात समझ में आ गई। अब दूसरा मैटर आपको ये तो क्लियर हो गया, अब इसका एक और बेसिक चीज मैं आपको बता देता हूँ। इसी वीडियो में पूरा मैटर क्लियर करना है अपने को, आगे नहीं जाना है। फिर अपन अगले वीडियो में अपन एक्सरसाइज पे पहुंचेंगे सीधा। तो आपको ये जो है, आप इसमें देखिए थ्योरिकल कॉन्सेप्ट में थोड़ा बता रहा हूँ
इसको कैसे किया जाता है। देखिए अब इसमें समझिए थोड़ा हिंदी मीडियम में, आपको बोल रहा है साइन फलन का प्रतिलोम। देखिए ध्यान से, यदि फलन f r r r पे डिफाइन इस प्रकार परिभाषित है कि एवरी x बिलोंग्स टू r, यानी कि रियल नंबर से रियल नंबर पे डिफाइन है, तो एफ एक्स बराबर साइन एक्स। तो आपको ये बता रहा है कि साइन एक्स फलन के बारे में क्या कैसा है, उसको कैसे वन वन और ऑन टू बनाया जाता है, तब फलन f को साइन फलन कहते हैं। क्या कहते हैं? साइन फलन। ठीक है। स्पष्टता साइन फलन का डोमेन वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। आपको पता है इसका डोमेन r होता है तथा इसका सह डोमेन भी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। यहाँ पे देखिए दोनों, ये क्या है, डोमेन है, ये आपका कोडोमेन है, तो दोनों आपके आर आ रहे हैं, प्रांत सह प्रांत। ठीक है। अब इसका सह डोमेन भी वास्तविक संख्या का समुच्चय। साइन फलन का परिसर रेंज क्लोज्ड इंटरवल -1 to 1 होता है। आपको अच्छे से पता है इसका इंटरवल, इसका परिसर या इसका सिंपल साइन का जो होता है वो -1 से 1 होता है। ठीक है, जो इसका रेंज होता है, और मे बी इसका डोमेन आर होता है। ठीक है। अब देखिए बोल रहा है कि साइन फलन बहुआयताकार यानी कि मैनी वन अंतःक्षेप यानी इनटू फलन है, क्योंकि इसमें आपको एक वैल्यू की कई चीज मिलेंगी। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं आपको बोलूं साइन 30, अब हाफ मान तो आपको कई बार मिलेगा ना, कई चीजों के लिए हाफ मान मिलेगा। ठीक है। तो इसे अक्षादक बनाया जाता है। ऑन टू बनाने के लिए यदि इसके प्रांत को सीमित करके क्लोज्ड इंटरवल -1 to π/2 -π/2 से π/2 तक सीमित कर दिया जाए तो इसका परिसर -1 to 1 होगा। साइन फलन 1 1 और 1 2 हो जाएगा। तब हम इस साइन फलन को इस प्रकार परिभाषित करेंगे जिसमें इसका सह डोमेन परिसर -1 से विस्थापित हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि इसकी हमको डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। इसको हम क्या करना पड़ेगा? डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। और फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे ये ग्राफ है, देखिए ध्यान से, ये देखिए ये ग्राफ है साइन का, ऐसे जिगजैग ऐसे चलता है ऊपर नीचे, ये साइन का ग्राफ है। ठीक है। और ये इनवर्स का देखिए ऐसे घूम जाता है, ये वर्टिकल रहता है, ये हॉरिजॉन्टल रहता है। तो सिंपल साइन का हॉरिजॉन्टल रहेगा। देखिए ये माइनस पाई 2 पाई और यहाँ पाई 2 पाई, वैल्यू कहाँ तक जा रही है? -3/2 और फिर यहाँ पे 3/2, ये -π/2 से π/2। तो रिस्ट्रिक्ट किया गया, इसके ऊपर नहीं जाएगा, -1 से 1 बस इसी के ऊपर रहेगी वैल्यू, इसके ऊपर नहीं जाएगी। तो ये पूरा सिस्टम है। तो ये देखिए जैसे यहाँ पे डोमेन को आपको रिस्ट्रिक्ट करना है, ये देखिए -3/2 से -π/2, ये रिस्ट्रिक्ट करना है, -π/2 से π/2 या -π/2 से 3π/2, जहां भी रिस्ट्रिक्ट करिए सब वैल्यू अलाउ है। ठीक है। तो इस टाइप से आपको ये चीजें समझना है कि इसको रिस्ट्रिक्ट करने पे मैंने आपको बोला था कि इनवर्स फंक्शन जो होता है, किसी भी फलन का इनवर्स फंक्शन कब एग्जिस्ट करेगा? जब वो फंक्शन 1 1 और ऑन टू हो। लेकिन जो साइन फलन है, जो आपका साइन जिसकी आप बात कर रहे हो, साइन एक्स जिसकी आप बात कर रहे हो, साइन एक्स फलन, ये 1 1 ऑन टू नहीं है। इसके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करके 1 1 बनाया जाता है। आपको पहले ही बता रहा हूं, देख लीजिए इस बुक में भी दिया है, एक छोटा सा आपकी बुक में भी दिया है। We know that the domain of the sine function is a real number set of R of the real numbers and its range is closed interval -1 to 1. If we restrict its domain to -π/2 then it become 1 1 and 2. बोला ना कि इसके डोमेन को हम रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, सीमित कर देंगे, तब ये 1 1 और 2 हो जाएगा with range -1 to 1. Actually the sine function restricted to any one of interval -3/2 -π/2 या -π/2 से π/2 या π/2 से 3π/2, इनमें किसी के बीच भी रिस्ट्रिक्ट कर देगा, काम बन जाएगा। देन इंटरवल इज 1 1 and 2. कोई भी इंटरवल एक ले लो, तीन में से या कोई से और बहुत से हैं आगे, तो ये 1 1 और 2 हो जाएगा। इसकी रेंज हो जाएगी -1 से 1. We can therefore define the inverse of sine function in each of these interval. The inverse of sine function is denoted by sine inverse. ठीक है, और arc of sine. ठीक है। साइन इनवर्स इज अ फंक्शन हुज डोमेन इज -1 to 1 और द रेंज कुड बी एनी ऑफ द इंटरवल। अब इसमें रेंज कुछ भी हो सकती है, ध्यान रखिए, ये रेंज कुछ भी हो सकती है, लेकिन इसकी डोमेन ये फिक्स है साइन इनवर्स की। ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग टू ईच सच इंटरवल वी ऑब्टेन अ ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स। अब इसमें हमको ब्रांच मिल जाएगी, जैसे आपने जस्ट कर दिया तो ये ब्रांच हो जाएगी। द ब्रांच विथ रेंज -π/2 π इज कॉल्ड प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। तो ये आपका मैटर है। तो साइन इनवर्स की जो डोमेन होती है -1 to 1 होती है और इसकी रेंज होती है -π/2 से π/2। ओके, तो ये क्लियर है, ध्यान रखिएगा।
इसी टाइप से हमको कोसाइन जो कॉस कॉस वाला होता है उसको भी हमको रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, जब ही वो क्या होगा 1 1 और 1 2 होगा, और जब भी उस फंक्शन का क्या होगा साइन हो कॉस हो टेन हो, जब उसकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करोगे जब ही उसका फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, यानी जब भी उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। अगली वीडियो में मैं फॉर्मूले बता के सीधा एक्सरसाइज कराऊंगा। थैंक यू वेरी मच।